कॉमर्स क्लासेस। चलो भाई, अब हमने डिमांड का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आए हैं अपना सप्लाई एनालिसिस। जितना डिमांड इंपॉर्टेंट था उतना ही सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर लेकिन एक चीज है, सोचना, दिमाग से सोचना थोड़ा, कि मैं जब डिमांड कर रहा था, किसी भी चीज का डिमांड कर रहा था, तो वहां पे मैं कंज्यूमर था, मैं कस्टमर था। वहां पे मैं कस्टमर था, मैं कस्टमर हूं, मुझे क्या चाहिए, प्राइस कम चाहिए। वहां पे मेरा बिहेवियर क्या था, कंज्यूमर बिहेवियर था। मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, कम प्राइस में चाहिए मुझे। पर यहाँ पे मैं क्या हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ, प्रोड्यूसर। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि क्यों करूंगा भाई, क्योंकि मुझे प्राइस मिलना चाहिए। जब मुझे ज्यादा प्राइस मिलेगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पे सप्लाई में हमारा जो बिहेवियर होता है वो कौन सा बिहेवियर होता है, प्रोड्यूसर वाला बिहेवियर, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ भाई चलो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट क्या है अपने, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं हम लोग। अब इंडिविजुअल सप्लाई में मैं बात करता हूँ किसी एक पर्सन की, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई में बात करता हूं मैं पूरे मार्केट की, मतलब 2 से ज्यादा लोग हो गए तो मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इंडिविजुअल सप्लाई में देखो, प्राइस लिखा है यहाँ पे, कमोडिटी लिखा है यहाँ पे, प्राइस लिखा है यहाँ पे, कमोडिटी लिखा है। मेरा प्राइस कितना है 10, तो मैं प्रोड्यूसर हूं ना भाई, मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं भेज रहा हूं। तो मुझे जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा मैं उतनी ज्यादा कमोडिटी भेजूंगा वहां पे। तो 10 रुपया कोई दे रहा है मेरे को, मैं सिर्फ 100 कमोडिटी भेज रहा हूं। किसी ने मेरे को 20 दिया तो मैंने कितना भेजा, 200। मेरे को किसी ने 30 दिया, मैंने कितना भेजा, 300। मेरे को 40 दिया, 400, 50 दिया, 500। देखो प्राइस मेरा बढ़ा रहा है, सामने से मेरे को ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कमोडिटी भी बढ़ा रहा हूँ। क्यों, मुझे जितना ज्यादा पैसा मिलेगा मैं उतना ज्यादा भेजूंगा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, यहाँ पे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मेरा एक कब प्रोड्यूसर के हिसाब से मेरा इंडिविजुअल कब क्या होता है। यहाँ पे मैंने y एक्सिस मेरा, ये x एक्सिस मेरा, y एक्सिस पे मैंने लिया अपना प्राइस और x एक्सिस पे लिया मैंने अपना क्वांटिटी सप्लाई। अभी ध्यान से देखना, मेरा प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। अब मेरी क्वांटिटी सप्लाई देखो क्या होती जा रही, 100 से 200, 300, 400 जा रहा है ऊपर। 10 मांगा तो 100, 20 मांगा तो 200 जा रहा है ऊपर। तो ये क्या बता रहा है मेरे को इंडिविजुअल सप्लाई में, कि ये कब क्या हो रहा है, स्लोप कहां पे हो रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। कौन सा स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखना यहाँ पे अपना अपवर्ड स्लोपिंग का हो रहा है। इंडिविजुअल सप्लाई की बात की मैंने, एक आदमी की। जब 2 से ज्यादा लोग होते हैं उसको बोलते हैं मार्केट। अच्छा, मार्केट सप्लाई क्या लिखते हैं, मार्केट में देखो मैंने प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 यही दिया, पर लेकिन पर्सन ए, बी, सी 3 पार्टनर है, ठीक है। अब ये 3 अपने पर्सन है। जब 10 रुपया प्राइस था तो इसने ए वाले ने कितना किया, 100, बी वाले ने कितना किया, 200, सी वाले ने कितना किया, 300, ठीक है। अब इन लोगों ने अपने औकात के हिसाब से किया प्राइस। अब जो 20 रुपया प्राइस हुआ मेरा, 200, 300, 400 बढ़ा ना, तो बढ़ गया। और ज्यादा प्राइस हो गया मेरा, 300, 400, 500 और बढ़ गया। 40 हुआ, 400, 500, 600 और बढ़ा। 50 रुपया मिल रहा सामने से मेरे को, तो भाई ये हो गया अपना 500, 600, 700। जितना ज्यादा प्राइस मिल रहा है, मार्केट भी क्या कर रहा है, अपना प्राइस, मतलब जितना ज्यादा प्राइस मिल रहा है वैसे मार्केट में भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, ज्यादा भेज रहा है कमोडिटी। अब मैं इन सबको टोटल करके देख लेता हूँ, मेरा मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट सप्लाई 10 था 600, 20 था 900, 30 था 1200, 40 था 1500 और 50 था 1800। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब मेरा इसको मैं कम में कर लेता हूँ, y एक्सिस x एक्सिस। प्राइस मेरा आ गया यहाँ पे, कमोडिटी मेरी आ गई यहाँ पे। जब मेरा 100 रुपया था, सॉरी 10 रुपया था, तो मैंने 600 प्रोडक्ट मांगा। मेरा कितना आया, 20 था, मैंने 900 मांगा। मेरा कितना हुआ प्राइस, 30 हुआ, मैंने 1200 लिया। 40 हुआ, 1500 लिया। 50 हुआ, 1800 लिया। प्राइस क्या हो रहा है मेरा प्राइस क्या हो रहा है, अगर मुझे बढ़ के मिलेगा तो मैं ज्यादा भेजूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या होता है अपना, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, क्वांटिटी क्या करूंगा मैं, सप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आया अपने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपना डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे अपना डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा सप्लाई ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा सप्लाई या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं क्या करूंगा, ज्यादा भेजूंगा। अगर प्राइस क्या हुआ, कम हुआ,
तो भाई प्रोड्यूसर हूं मैं, क्यों भेजूं भाई, जहां मुझे ज्यादा मिलेगा वहां भेजूंगा। तो देखा सप्लाई में ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस की वजह से। तो एक तो डिटरमिनेंट क्या होगा अपना प्राइस, प्राइस किसका, कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा हुआ, अगर कमोडिटी का प्राइस क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो सप्लाई क्या करूंगा मैं, ज्यादा। कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो सप्लाई क्या करूंगा मैं, कम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मालूम है नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है, तो जैसे पहले मैं खेत में काम करता था तो अपने हल से, मालूम है बैल वगैरह लेकर हल से करता था, पर अब तो ट्रैक्टर आ गया, कितना जल्दी हो जाता है, टेक्नोलॉजी है ना। तो जब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो मैं सप्लाई भी क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। चेंज आया सप्लाई में, तो चेंज आ रहा है किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। सेकंड पॉइंट ये आता है। नेक्स्ट है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने एक बैग बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। अब बैग बनाता हूं मैं, पहले मुझे वो बैग बनाने के लिए 250 रुपए मेरा पूरा कॉस्ट आता था, और मैं 350 मार्केट में बेचता था, ठीक है। पर लेकिन अब वो बैग का कॉस्ट ही मुझे 300 हो गया, तो मैं उसको और बढ़ाऊंगा, 400 का बेचूंगा, प्राइस बढ़ गया। तो सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, प्राइस की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो सप्लाई क्या करूंगा मैं, कम करूंगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ मेरा, कम हुआ, तो मेरा सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज आएगा उसमें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी क्या होता है, अपना चेंज होता है इसमें, सप्लाई में। नेक्स्ट आता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। मेरे पास जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय लोगों को मैं काम करने के लिए अच्छी जगह दे रहा हूँ, अच्छा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छा है, अच्छा उनके टूल्स अच्छे हैं, उनके इक्विपमेंट अच्छे हैं, सारी चीज अच्छी है, तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ज्यादा अच्छा काम होगा तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। पर लेकिन अगर उनको मैंने अपने टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह खराब दे रखे, पुराने एकदम, चला भाई इससे चला, तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। क्यों, बनेगा ही नहीं इतना। जब बनेगा नहीं तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वजह से भी क्या होता है, अपना चेंज होता है सप्लाई में। नेक्स्ट है अपना गवर्नमेंट पॉलिसी। जब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेशन चार्ज करेगी, तो मैं तो भाई प्रोड्यूसर हूं, मैं भी चार्ज करूंगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट चार्ज करेगी तो मैं सामने चार्ज करूंगा, तो भी कहीं ना कहीं सप्लाई में होगा ऊपर नीचे। गवर्नमेंट ने कम चार्ज किया तो मैं भी अपना प्राइस कम करूंगा, फिर सप्लाई ऊपर नीचे होगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी क्या हो रहा है, सप्लाई थोड़ा सा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है नेचुरल कंडीशन। अब नेचुरल कंडीशन मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। नेचुरल कंडीशन मतलब कि बाढ़ आ गया भाई, यहाँ पे अपना ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, नेचुरल क्लैमिटी, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं अपना प्रोडक्ट। जब पहुंचा नहीं पाऊंगा तो सप्लाई रुक जाएगा, सप्लाई रुक गया तो वहां पे सामने वाले को चाहिए, उसको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पे हो गया सप्लाई में चेंज, तो हमारे नेचुरल कंडीशन की वजह से भी क्या होता है, सप्लाई में चेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। मैंने बताया था लास्ट टाइम पे ही, मैंने डिमांड में बताया था कि कांदा का प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने लेके रख लिया, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया वो तो बात की बात है ना, पर लेकिन आप पहले ही लेके रख लोगे तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई होगा नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस की वजह से भी अपने सप्लाई में क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लॉ पे। चलो भाई अब आ गए आप लोग डायरेक्ट लॉ पे, ठीक है। अच्छा ये लॉ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई डिमांड डीएमई, तीन चीज तो है जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उसमें से एक आ गया अपना सप्लाई। सप्लाई में ध्यान सुनना, सप्लाई उल्टा है अपना डिमांड का, अपना डिमांड का उल्टा है पूरा सप्लाई। कैसे, चल कैसे, और जैसे जैसे बताऊंगा ना स्टेप बाय स्टेप, वैसे स्टेप बाय जाना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे जाऊंगा मैं वैसे ही करना है। उतना किया ना तो पूरा 8 में से 8 मार्क मिलेगा, ठीक है, पूरा 8 मार्क मिलेगा अपने को। और इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो शायद उसमें भी आप देख लेना, एक बार में तीनों लॉ खत्म करने वाला हूँ वीडियो में। देखो या तो आप उसमें पढ़ गई होगी तो आप देख लो, अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पे आऊंगा कि दिस लॉ एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ध्यान से सुनना, दिस लॉ एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उसने एक बुक लिखी थी अपनी, उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। और उसके बाद में एक छोटा सा अपने को एक लाइन का आंसर लिखना है, क्या लिखना है, दिस लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ध्यान से सुनना, दिस लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड बोल सकते हो तो सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है। ये वाला सिर्फ लास्ट में अपने को लिखना है, ठीक है। क्या है वापस देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में, दिस लॉ एक्सप्लेन बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और उसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890 एंड दिस लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस।
ठीक है, सप्लाई एंड प्राइस। अच्छा एक बार और देखते हैं हम लोग क्या बोला मैंने इंट्रोडक्शन में कि दिस लॉ एक्सप्लेन बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और ये किसने कौन सी बुक में लिखा था इसने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, जो कब पब्लिश हुई थी 1890 में। और दिस लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में देखो 3 बार करा है आप लोग को, ध्यान रखना इतना ही लिखना, खत्म इंट्रोडक्शन 4 लाइन का। अब आगे आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट यार एज इट इज होना चाहिए, चेंज नहीं करना, एज इट इज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो अपना अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट वो अपना रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल मैंने शॉर्ट फॉर्म किया देखो आपके लिए, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज क्वांटिटी सप्लाइड, ज्यादा सप्लाई होगा, ध्यान से देखना, ऐसा ही है बिल्कुल चेंज नहीं है उसमें। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज क्वांटिटी सप्लाइड। उसके बाद लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। वापस से एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। एक और बार देख लेते फटाफट, आज एक बार लर्न हो गया तो अच्छा है अपने लिए। क्या है अपना, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करा दिया देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या करा दिया अपना स्टेटमेंट में, पहले इंट्रोडक्शन का है तो स्टेटमेंट का है। अब मैं आगे जाने वाला हूँ, ठीक है, अब आगे अजम्पशन पे, अजम्पशन से पहले मैं शेड्यूल पे और अपने डिमांड कर्व पे आऊंगा। ठीक है, तो इसको एक और बार देख सकते हैं स्टेटमेंट को हम लोग, क्या था, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चलो भाई हमने क्या देखा अभी, हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा लॉ में, फिर उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट पे आए, फिर स्टेटमेंट के बाद है ना हम लोग को शेड्यूल पे जाना है। ठीक है, और ये शेड्यूल अगर आप देखोगे ना, ये पूरा सेम टू सेम हमारा इंडिविजुअल शेड्यूल किया था वैसा ही, डायग्राम देखोगे ना तो वैसा ही है। ठीक है, तो ज्यादा चेंज नहीं है, तो फटाफट बता देता हूं मैं ये, क्योंकि वहां करके आए हम लोग अभी। तो सप्लाई शेड्यूल में प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और कमोडिटी देखो मैं 10 मिल रहा है तो 100 ले रहा हूँ, 30 मिल रहा है तो मतलब सामने से मैं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोड्यूसर यहाँ पे, 10 मिल रहा है तो मैं 100 भेज रहा हूँ, जिसमें मुझे 50 मिल रहा है तो मैं कितना भेजूंगा, 500। जितना ज्यादा मिलेगा मैं उतना कमोडिटी का करूंगा, सप्लाई करूंगा। ठीक है, ये बात होगी मेरे शेड्यूल में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, प्राइस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आगे हमारा आता है सप्लाई कर्व। यानी सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। इस सप्लाई कर्व में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने एक्स पे क्या ले लिया, मेरा जो भी है प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम लोग को समझ में आए तो, प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अच्छा जी, प्राइस जो है 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। 10 हुआ तो कितना लिया, 100, 20 हुआ तो कितना, 200, 30 हुआ तो, ऐसे देखो ना, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ते जा रहा है उतना ज्यादा सप्लाई क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करना है अपना कि ये सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, ये कौन सा स्लोपिंग कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग, वो ऊपर से तरफ जा रहा है। कौन सा स्लोपिंग कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वहां पे लेफ्ट टू राइट तक, इसमें डिमांड में, इसमें क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, और इट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, ऐसे करके बताना है अपने को। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, उसके बाद में अपना जा रहा है हमारे सप्लाई शेड्यूल, उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आ जाना अपने सप्लाई कर्व, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर चलते हैं अब आगे। ठीक है, चलो भाई अब आ गया है अजम्पशन। अजम्पशन जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है जिसमें लॉ में, क्या है अजम्पशन। अजम्पशन मतलब अज्यूम कर लेना भाई कि ये सारी चीजें नहीं होनी है, अगर इसमें तो कुछ भी हुआ तो मेरा लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये सब चीजों में से कुछ भी होना नहीं चाहिए, अगर कुछ भी हुआ तो मेरा लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चल सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बोला था मैं बैग बना रहा हूँ, कुछ मैं एग्जांपल दे नहीं देता तुमको, ये सब मेरा बैग है, मेरे क्लासेस का बैग है। ठीक है, सामने वाला मुझको भी है, ठीक है, 300 में दे रहा है। ठीक है, अभी इसका कॉस्ट बनने में उसको 250 लगा, इस बैग का, ये बैग का कॉस्ट उसको कितना लगा, 250, तो उसने मुझे 300 में दिया। लेकिन अगर इस बैग का कॉस्ट ही उसको कितना लगेगा, 300, तो मुझे 300 में थोड़ी देगा, बढ़ा के देगा। तो जब बढ़ा के देगा वो मुझको, तो जब मुझको बढ़ा के दे रहा है वो, तो ये मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। जहां मैं मंगा रहा हूँ 500 बैग, वहां मैं कितना मंगाऊंगा, सिर्फ 100 बैग, क्योंकि सप्लाई कम कर दूंगा मैं। इसीलिए सप्लाई चेंज ना हो, इसलिए मुझे क्या करना है, कांस्टेंट रखना है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा टेक्निक मतलब क्या होता है, अभी ध्यान से सुनना, मैं भाई गन्ने, मेरी दुकान है गन्ने की। ठीक है, अब गन्ना मतलब शुगर केन, हाँ वो,
गन्ने की दुकान है मेरी। अभी गन्ने की दुकान में मैं कैसे कर, पहले मेरे को मशीन नहीं थी तो मैं जैसे करके वो मशीन चलती थी पहले ऐसे करके करने वाली, और उससे डाल के फिर उससे निकाल रहा हूँ उसका जो बीजू से, बहुत टाइम जाता था और सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ मैं 10 ग्लास बेच पाता था। अब मैं मशीन लेके आया हूँ, अपने आप चलती है और उसमें इतना बारीक बारीक हो रहा है ना, और उसमें से पूरा निकल रहा है। अब मैं वहां पे 500 ग्लास बेच रहा हूँ। देख रहे हो टेक्निक चेंज हुई प्रोडक्शन की, क्या हो गया भाई, सप्लाई क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। और टेक्निक थोड़ा खराब हुई तो और सप्लाई और कम हो जाता है। इसीलिए टेक्निक में अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं करना है तो हमारा टेक्निक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नो चेंज इन वेदर कंडीशन। बाढ़ आ गई भाई, भूकंप आ गया, ये सब चीजें हो रही है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो क्या होगा, सप्लाई करेगा कोई? अबे अपने घर में जाकर छुप जाएंगे सब, है ना, थोड़ी सप्लाई करेंगे। तो जब सप्लाई नहीं होगा, जाएगा ही नहीं आगे, तो चेंज हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, लोग भेजेंगे ही नहीं, सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो वेदर कंडीशन की वजह से भी क्या हो जाता है, अपने सप्लाई में चेंज। या तो और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे गेहूं, पंजाब और हरियाणा बहुत फेमस है गेहूं पूरे अपने कंट्री में, या तो फॉरेन में भी भेजने के लिए। अभी ज्यादा बारिश हो गई या बारिश कम हुई, पानी नहीं लग पाया, तो जिससे क्या पूरी फसल खराब, सप्लाई हो पाएगा नहीं। तो ये वेदर कंडीशन की वजह से भी क्या हो रहा है अपना, नो चेंज इन, इसमें चेंज नहीं होगा सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, वेदर कंडीशन क्या है, नेचुरल कैलेमिटी भी ऐड कर लेना, नेचुरल कैलेमिटीज उनके वजह से भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है अपना, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब आया तो डायरेक्ट टैक्सेशन आता है। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया तो सप्लाई क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए उसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अच्छा, मैं यहां से लेके जा रहा हूँ, यूपी से मैं पूरा सामान लेके जा रहा हूँ भाई इधर दिल्ली के लिए, टेम्पो लगेगा ना, टेम्पो वाले ने ज्यादा मांगा पैसा तो मैं तो बंदी कर दूंगा, पूरा पैसा टेम्पो वाला ले लेता है। सप्लाई करूंगा, टेम्पो वाला कम मांगेगा, मांगा जाऊंगा, सप्लाई करता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से भी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से भी क्या हो रहा है, मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर गुड्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप लोग, अदर गुड्स मतलब। ठीक है, अदर गुड्स मतलब एक चीज, अगर इस चीज का प्राइस तुम बढ़ाओगे तो दूसरी चीज का लोग ले लेंगे उसको। तो अदर गुड्स का प्राइस अगर कम नीचे ज्यादा हो रहा है, तुमने अपना बढ़ा के रखा, उसने उसका प्राइस कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए अदर गुड्स की वजह से भी सप्लाई क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करोगे तो ज्यादा ले लोगे, तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो सप्लाई कांस्टेंट रहेगा। इसलिए फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन मत करो भाई, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नहीं तो सप्लाई चेंज होगा ना। चलो अब चलते हैं हम लोग अपना लास्ट, अपना एक्सेप्शन पे। तो भैया लास्ट टॉपिक है अपना, ये वाला लास्ट टॉपिक है लॉ का, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अभी सबसे पहले वापस एक बार देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन किया, स्टेटमेंट किया, शेड्यूल किया, उसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम किया, उसको एक्सप्लेन करना है, अजम्पशन किया। अब आगे हम लोग एक्सेप्शन पे। क्या है एक्सप्रेशन भाई, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब कि वो चीज कि जिन चीजों पे तुम्हारा लॉ अप्लाई नहीं होने वाला है। एक्सेप्शन मतलब कि वो सारी चीजें जिन पे अपना लॉ अप्लाई नहीं होने वाला है। तो क्या है भाई ऐसे जिन पे लॉ अप्लाई नहीं होगा? सबसे पहले सप्लाई ऑफ लेबर। भाई मेरा एक बहुत प्यारा सा बंदा है, उसका नाम है गुड्डू। ठीक है, उसका नाम है भाई गुड्डू। अरे गुड्डू क्या कर रहा है, गुड्डू एक जगह पे काम करने के, वो काम करने पे उसको है ना 100 रुपया मिलता है एक घंटे का। 100 रुपया मिलता है काम करने का एक घंटे का। अब एक घंटा ये गुड्डू काम करता है, उसको 100 रुपया मिलता है। अभी गुड्डू क्या कर रहा है, ध्यान से सुना, गुड्डू क्या कर रहा है, 5 घंटा काम कर रहा है। उसके मैनेजर ने बोला बेटा तू 5 घंटा काम कर, तेरे को पैसा मिलेगा। तो 100 रुपए के हिसाब से 5 घंटे का उसका हो गया 500 रुपए। अब गुड्डू निकला बहुत मेहनती, इतनी मेहनत करता है गुड्डू, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। मैनेजर ने देखा और खुश हो गया, गुड्डू एक काम कर, तू सुन, चल आजा, तेरे को 200 रुपया दूंगा एक घंटे का, और तेरा काम भी बढ़ाऊंगा मैं, 7 घंटा काम कर। 100 से डायरेक्ट गुड्डू के मजे आ गए। गुड्डू को 100 से डायरेक्ट हो गए 200 रुपए, और 200 रुपए होने के बाद उसको कितना मिलने लगा, 7 घंटा काम। अब देखोगे हम लोग 200 इंटू 7, 200 इंटू 7 कितना हो गया। अब एक दिन का कितना मिल रहा है गुड्डू को, 1400। 500 रुपए से 500 रुपए डायरेक्ट कितना हो गया अपना गुड्डू का 1400। देख रहे हो कितना बढ़ रहा है। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी गुड्डू की हो गई शादी। ठीक है भाई, चल गुड्डू की हो गई शादी।
ठीक है, इनके सर। अब गुड्डू के छोटे छोटे भाई बच्चे भी होंगे, ठीक है। अब उसकी वाइफ कहती है कि भाई गुड्डू तो पूरा दिन काम करेगा, मेरे साथ कब रहेगा, मेरे को भी टाइम से बच्चे हैं, मैं संभाल नहीं पाती, तो मेरे को मेरे बच्चों को भी संभाल मेरे साथ। तो गुड्डू ने बोला ठीक है मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, पर लेकिन मैनेजर ने उसका पैसा और बढ़ाया। गुड्डू एक काम कर, चल तेरे को 300 रुपए पर घंटे दूंगा मैं। अगर हमको जब ज्यादा प्राइस मिलता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, जब ज्यादा प्राइस मिलता है, प्राइस बढ़ रहा है ना, जब ज्यादा प्राइस मिलता है तो मैं तो अपना सप्लाई बढ़ाता हूँ। क्या करता हूँ, सप्लाई बढ़ाता हूँ ना। तो गुड्डू ने तो क्या कर दिया, सर मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूंगा, मेरे घर पे भी मुझे काम रहता है, मेरी वाइफ बोल रही है कि थोड़ा भाई आपको घर पे भी रहना पड़ेगा। तो गुड्डू ने क्या किया, प्राइस तो बढ़ा, और गुड्डू ने क्या किया देख रहे हो आप लोग, अपना सप्लाई क्या कर दिया, कम कर दिया, लेबर सप्लाई क्या कर दिया, कम कर दिया। 5 से 7 किया था पैसा, लेकिन 7 से क्या कर रहा, 6। बाप रे, मेरा लॉ पे सप्लाई होगा। अरे मेरा लॉ क्या बोलता है कि ज्यादा पैसा बढ़ेगा तेरा तो ज्यादा सप्लाई कर, ज्यादा पैसा बढ़ेगा तेरा तो ज्यादा सप्लाई कर, पर तूने तो एक कम कर दिया। तो देखो यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है अपना। तो जब लेबर सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो गया, भाई जो भी रीजन है उसका, पर लेबर सप्लाई क्या हो गया, कम। यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है, नहीं ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो भी क्या हो रहा है, देखो कम। ऐसा एग्जाम्पल दे देना आप लोग एग्जाम में और फिर लिख सकते हो, ठीक है। लेबर सप्लाई में नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, एग्रीकल्चरल गुड्स। अच्छा एग्रीकल्चरल गुड्स देखो ये सब सीजनल होते हैं, गर्मी के टाइम पे गर्मी का एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे ठंडी के टाइम पे ठंडी की चीजें आती हैं, तो इनमें कुछ अपना प्राइस हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। जब प्राइस नहीं बढ़ेगा तो सप्लाई का बात ही उतनी कांस्टेंट ही रहने वाला सप्लाई, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स में भी अपना लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। नेक्स्ट अर्जेंट नीड ऑफ कैश। एक आदमी है उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, उसकी बेटी की शादी है, मुझे पैसा चाहिए अभी चाहिए। उसका एक घर था बहुत प्यारा सा, उसका बहुत प्यारा सा घर था, ठीक है। अब उसका जो घर है प्यारा था, अब उसको उसका प्राइस कितना था, 25 लाख। पर ये बंदे को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी बेटी की शादी है। तो ये जो जितना जल्दी दे रहा है उसको, उसकी बेटी की शादी के लिए उसको 15 लाख रुपए चाहिए। अच्छा मैं तो सप्लाई तभी करता हूँ ना जब मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, 25 का मुझे 30 मिलेगा तो मैं सप्लाई करता हूँ। नहीं भाई सुन तो ले, 25 का 30 मिलेगा सप्लाई क्यों करेगा, तो उसको जरूरत है पैसे की, उसकी बेटी की शादी है, 15 लाख रुपए चाहिए उसको, तो उसको 15 लाख जो दे रहा है उसको देके निकल रहा है। अर्जेंट नीड ऑफ कैश, यहाँ पे नहीं देखेगा मेरा लॉ देखूंगा मैं, तो नहीं भाई पैसे की जरूरत तो पैसा लेगा वो, तो अर्जेंट नीड ऑफ कैश में नहीं देखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट पेरिशेबल गुड। द वर्ड पेरिशेबल इट मींस होता है जो जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है, वेजिटेबल हो गया, ये सारी चीजें, वेजिटेबल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया और मीट हो गया, ठीक है, एग हो गया, जल्दी खराब होने वाली चीज होती है। अच्छा एक अपना वेजिटेबल वाला है, 2 दिन हो गया, बोलता मेरे को इतना ही पैसा चाहिए तो वेजिटेबल बेचूंगा। भाई 3 दिन बाद तो वेजिटेबल मुरझा जाएगी, जब वो मुरझा जाएगी तो कैसे बेचेगा। तो पेरिशेबल गुड्स में तो सप्लाई वाला लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, ज्यादा पैसा मिलेगा तो ही बेचूंगा, कैसे, पेरिशेबल है भाई वो, पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेयर गुड्स। अच्छा रेयर गुड्स में है ना, जैसे एंटीक गुड्स होते हैं ना, पेंटिंग हो गई पुरानी, कुछ पुराना कुछ सामान मिल गया जो जल्दी कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसे रेयर गुड्स में अपना लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। जो जितना उसने डिसाइड किया उतना लोग दे भी देते हैं, या तो अगर प्राइस कम है तो लोग उतना दे देते हैं, ठीक है। रेयर गुड्स में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब वापस से देख लेते हैं, मेरा पूरा एक्सेप्शन हो गया, अब वापस से पूरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने एक्सेप्शन में सॉरी अपने लॉ में क्या किया, मैंने सबसे पहले लॉ में मैंने किया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या था, लॉ एक्सप्लेन किया अपने अल्फ्रेड मार्शल ने, कौन सी बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, कब पब्लिश हुई थी 1890 में, और कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। स्टेटमेंट क्या था मेरा, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्स था, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, इतना था, ठीक है। उसके बाद में आया अपना शेड्यूल पे, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया शेड्यूल को, उसके बाद में आया अपने कर्व पे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसके बाद अजम्पशन पे, अजम्पशन के सारे पॉइंट लिख लिए हमने, उसको एक्सप्लेन किया, पर अजम्पशन के बाद हम आए एक्सेप्शन पे, अब एक्सेप्शन आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक है अपना, उस पे चलते हैं, चलो भाई अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अभी यहाँ पे ये चीज आती है एक्सपांस वेरिएशन, और यहाँ पे आता है चेंजेस, वेरिएशन चेंजेस, वेरिएशन चेंजेस। अच्छा वेरिएशन इट मींस प्राइस से कुछ लफड़ा हुआ होगा, इसका मतलब सप्लाई चेंज हो रहा है, प्राइस का ही कुछ लफड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पे प्राइस का कुछ लेना ही देना नहीं है चेंजेस में, ठीक है, ध्यान रखना।
वेरिएशन में सबसे पहला आता है एक्सपांशन, दूसरा आता है अपना कॉन्ट्रैक्शन। एक बार वापस से एक्सपांशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, एक और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक्सपांशन में क्या हो रहा है देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा, प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोड्यूस करूँ ना, है ना। प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, प्राइस की वजह से अगर बढ़ रहा है तो वो हो गया मेरा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, पूरा प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, देखो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो क्या हो रहा है, मेरा क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक और बार, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोड्यूस करूंगा कि मेरे को पैसा कम मिलेगा, मैं क्यों बेचूं, है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर ज्यादा प्राइस की वजह से, प्राइस मेरा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा सप्लाई कर रहा हूँ तो एक्सपांशन, प्राइस कम हो रहा है, कम सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चेंजेस पे। भाई चेंजेस क्या देखते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन सप्लाई में सबसे पहले इंक्रीज इन चेंजेस, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब नहीं कोई भी सप्लाई, तो मतलब प्राइस का, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट। देखा, प्राइस ना बढ़ेगा ना कम होगा, पर अदर फैक्टर क्या है, अदर फैक्टर टैक्सेशन पॉलिसी, वेदर कंडीशन, नेचुरल कैलेमिटी, इन सब चीजों की वजह से अगर मेरा सप्लाई बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, टैक्सेशन पॉलिसी, वेदर कंडीशन, नेचुरल कैलेमिटी, ऐसा और भी चीजों की वजह से अगर मेरा सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, देखो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलूंगा मैं, इंक्रीज इन सप्लाई, एक और इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, मेरा प्राइस वापस से कांस्टेंट है, पर वही फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। जब मेरा सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है तो भी मेरा सप्लाई कम हो रहा है, फैक्टर मैंने बता दिया आपको। उनको अगर उनकी वजह से, फैक्टर की वजह से मेरा प्राइस कम, मेरा प्राइस कांस्टेंट और मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलूंगा मैं इनको, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो एक्सपांशन में वापस से एक बार कि भाई प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। चेंजेस इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट है, पर लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी, नेचुरल कैलेमिटी, वेदर कंडीशन, इन सब की वजह से मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा वापस से यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड में, डिक्रीज इन सप्लाई में मेरा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, पर नेचुरल कैलेमिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, वेदर कंडीशन, उनकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरीके से मेरा ये पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना एक चीज आता है आपको, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये सब है ना फॉर्मूले दिए वहां पे पीछे, तो फटाफट फॉर्मूले लर्न कर लेना, खत्म। और उसमें कुछ सॉल्व भी किया छोटा छोटा, वो देख लेना, क्यों उसको इतना ज्यादा बड़ा बना हो, कैसे आएगा, अरे 2 मार्क के लिए कॉन्सेप्ट आएगा, फटाफट कर लेना। ठीक है, पर जो पूरा चैप्टर था वो मैंने फटाफट ये कंप्लीट कर दिया, जो भी दिख रहा है आप लोग के सामने मिनट है, इतने देर में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले बताया आपको कि हम सप्लाई में क्या है, प्रोड्यूसर। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि मैंने इंडिविजुअल डिमांड बताया, सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई बताया, फिर मैंने मार्केट सप्लाई बताया। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला आदमी, मार्केट मतलब यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो मार्केट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट आया इस पे डिटरमिनेंट पे। और अगर मैं एक चीज आपको बता दूं ना, आप लोग खुश हो जाओगे, डिटरमिनेंट और मेरा अजम्पशन, लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन दोनों सेम, पर डिटरमिनेंट में नो चेंज नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, पर उसमें नो चेंज कांस्टेंट है। देखोगे आप सारे पॉइंट सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद में आया डायरेक्ट में लॉ ऑफ सप्लाई पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या था मेरा, किसने एक्सप्लेन निकाला इस लॉ को, अल्फ्रेड मार्शल। कौन सी बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, कब पब्लिश हुई, 1890 में। कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, उसके बाद में मैं आया डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, बाकी अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद किसने निकाला, अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई। बराबर ऐसे था, तो higher the price of the commodity, more is the quantity supplied, less is the price of the commodity, lower is the quantity supplied। मैंने ये बताया था। उसके बाद हम लोग आए थे अपने शेड्यूल पे, उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में आपने डायग्राम पे, उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में हम लोग आए था अजम्पशन पे, अजम्पशन किया हमने। अजम्पशन के करने के बाद हमने क्या किया, एक्सेप्शन किया। एक्सेप्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए अपने एक्सपांशन और अपने चेंजेस पे। ठीक है, इस तरीके से पूरा चैप्टर ले लिया मैंने वीडियो में। ठीक है, और अगर आप लोग देखोगे ना तो आने वाले टाइम में भाई और जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ। कैसे भाई, मैं सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी एक वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ 2 घंटे में। ठीक है, और आपके जब एग्जाम आएंगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे लाइव तो आएंगे हम लोग। ठीक है, वो याद रखना।
और भाई जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सर कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो कमेंट कर करके बताओ हमको कि सर जैसे लास्ट वीडियो में हमको बताया कि भाई सर थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो मैंने वॉइस थोड़ा स्लो किया और आप ये वाले वीडियो में देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। और जब तक आप लोग उस पर लाइक नहीं करोगे भाई, उस पर कमेंट नहीं करोगे, उसको हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर नहीं करोगे, भाई मोटिवेशन कहां से मिलेगा। तो करो भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों को बताओ कि भाई सर मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी बताओ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।